और ये खास तौर पे जो ये कमेंट्री में बैठे हुए हैं, हिंदी कमेंट्री कर रहे हैं, साले फुद्दू फुद्दू किस्म की कमेंट्री कर रहे हैं और पता नहीं क्या बकवास किस्म की कमेंट्री करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अभी मेरा तो दिल करता है इनका मैं बूथा तोड़ दूं जाके। और साहब लगाओ कि थाला साहब सिंगल ले रहे हैं और थाला साहब ने सिंगल ले लिया, एमएस धोनी ने सिंगल ले लिया, आधा घंटा वो सिंगल को लेके बैठे रहे, ठीक है। गलती से एक छक्का मार दिया और थाला साहब ने देखे जी बल्ला उठाया और बॉल ग्राउंड से बाहर चली गई है, ऐसी कोई टॉप क्लास की शॉट मार दी है। एक चौका मारा उस पे भी, ओ जी थाला साहब ने बड़ा एमएस धोनी बाबा जी, बस उठाते रहो सालो, तुम लोग एमएस धोनी के उठाते रहो। टीम बेशक लगे तेल, मतलब सीएसके को तेल लग रहा था, ठीक है। और ये थाला साहब बड़ी टॉप की बैटिंग कर रहे हैं, 26 बॉलों पे 30 रन बनाए हैं। थाला साहब ने बहुत टॉप की बैटिंग करके गए हैं, मतलब कि अजीब ही ये मतलब कमेंट्री भी करते हैं यार। इनसे बेहतर तो बंदा वो गोरों को सुन ले, गोरे कसम से कम क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं कि यार थाला साहब बल्ला क्यों नहीं उठा रहे। वो तो सवाल कर रहे थे गोरे, वो तो बार बार कह रहे थे बाबा जी थाला साहब को बल्ला उठाना चाहिए, 14 रन पर ओवर रह गया है, ठीक है। जो थाला साहब को बल्ला उठाना चाहिए, विजय शंकर साहब को बल्ला उठाना चाहिए, मगर इन्होंने बल्ला नहीं उठाया। इन्होंने कसम खाई हुई थी कि हमने जीतना ही नहीं है बाबा जी, ठीक है। तो बाबा जी बातें हो रही हैं फिक्सिंग वाली, मैं आपको लिख के देता हूं, ये फिक्सिंग लग रही है कि ये कोई गेम डली हुई है उधर, ठीक है। खास तौर पे सीएसके में फिक्सिंग लग रही है मुझे कि फिक्सिंग हुई भी है, इसीलिए तो बल्ला नहीं उठ रहा बाबा जी, सीधी सी बात है। वरना एमएस धोनी के बल्ले से रन ना आए मैं नहीं मान सकता हूं, मेरे से नहीं मानने होता बाबा जी। मैंने जिंदगी में एमएस धोनी को देखा है, एमएस धोनी के छक्के चौके मैंने देखे हैं, ठीक है, मुझे पता है और दुनिया ने भी देखा हुआ है, ठीक है। और कितनी दुख की बात है यार कि पूरा क्राउड सीएसके का था, पूरा क्राउड सीएसके का था और जलील होके बेचारे गए हैं। उनकी शक्लें देख के ना फैंस को मतलब दुख लगता है ना यार कि उनको भी देखो ना, उनको देखो यार, वो आप लोग आपको देखने के लिए आते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए इतने पैसे भरते हैं, वो टिकट लेके आते हैं ग्राउंड में, आप एमएस धोनी को देखने के लिए। तो एमएस धोनी का अपना लेवल भी तो सीधा करना चाहिए ना, लेवल गिरा दिया है बाबा जी, गिर गया लेवल आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं पाकिस्तान से, मैं आप देख रहे हैं क्रिकेट विद मेहर बाबा जी। जो इंडिया से वो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको, मैं कहता हूं ठोकम दे ठकाई लगा दिया करो बाबा जी। थाला ने मरवा डाला, थाला ने मरवा डाला, थाला ने तेल लगवा डाला, थाला ने तेल लगवा डाला, मतलब के तुन के रख दी है। फजूल किस्म की सीएसके ने बैटिंग की है, फजूल किस्म की घटिया, जो घटिया होता है ना, एक लेवल होता है पाकिस्तानी टीम जैसा लेवल दिखाया आज, पाकिस्तानी टीम जैसा बाबा जी। लगता है कि सीख के आए पाकिस्तान की टीम से। थालारों ने भी बढ़वा दिए मैच, मतलब कि मैच सीएसके मैच मरवाने वाले ना बढ़वाने वाले दो ही बंदे थे मेन। एक थाला साहब जो महेंद्र सिंह धोनी साहब हैं, जो मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मगर जैसा आज मैच इन्होंने खेला ना, दिल करता था कि ये ना ही आते, ना आउट हो रहे हैं, ना मैच जीतने की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि क्या वन साइडेड मैच हुआ है बाबा जी, वन साइडेड से कहते हैं ना मैच, वो हुआ है। डीसी ने पहले 183 रन बनाए बाबा जी, इतना बड़ा स्कोर नहीं था जितना आपने सीएसके ने पहाड़ समझ लिया उस स्कोर को। मानता हूं विकेटें चली गई हैं स्टार्ट में, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हाथ छोड़ दो, लेट ही जाओ आगे, ठीक है। ये गलत हुआ है, ठीक है। और मैं कसूरवार समझता हूं जी एमएस धोनी को, सीधी सी बात है। विजय शंकर भी है उसमें शामिल ही है, विजय शंकर ने भी कोई इतनी टॉप की पारी नहीं खेली, देखा जाए तो 15 रन पर ओवर चाहिए थे, ठीक है। और ये बना रहे थे 6 रन 7 रन 8 रन। कोई तुक होती है, कोई अप्रोच होती है, कुछ तो यार फाइटिंग करते ना, कुछ तो बताते अगली टीम को, ठीक है। मगर वन साइडेड 42 बॉलों पे अराउंड अबाउट 90 रन चाहिए था, 42 बॉलों पे 90 रन चाहिए था, मगर चेस के लिए गए ही नहीं। सिंगल मतलब बल्ला ही नहीं उठाया यार, ये क्या बात हुई। मतलब जो आवाम जो बैठी हुई है सीएसके की, इतनी फैन फॉलोइंग है, वो फुद्दू बैठी हुई है, वो किस लिए आई हुई है, वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आई हुई है। और अभी तक के जितने मैच भी मेरे हिसाब से हारे हैं ना, इनमें कम से कम 2 से 3 मैचेस तो थाला साहब ने, धोनी साहब ने हरवाए हैं। मैं आपको सॉरी टू से, बट ये सच है, ठीक है। अब देखें, हिसाब लगाएं कि धोनी साहब ने 26 बालों पे 30 बनाए, 26 बालें खेल गया, 26 बालों पे एक चौका मारा है, टोटल एक चौका और एक छक्का।
क्या फायदा हुआ? 115 के स्ट्राइक रेट को कहां पे रखेंगे, कहां पे रखेंगे? क्या फायदा आपका? ठीक है, आपको मेहरबानी फरमाए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा बाबा जी धोनी साहब, आप अगर रिटायरमेंट दे देना आईपीएल से तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कि कम से कम सीएसके जीतना शुरू हो जाएगी। मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है, यहां पे पावर हिटर चाहिए। सीएसके के पास पावर हिटर नहीं है सिवाय एक एमएस धोनी के अलावा। और एमएस धोनी साहब पावर हिटिंग क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये इतना तो हमारा बबरो खेल जाता है, 115 के स्ट्राइक रेट से तो हमारा बबरो खेल जाता है इतना, क्या समझे हो? ठीक है, और मैच वड़वाने वाला बाबा जी एमएस धोनी है। बेशक मैं उनका फैन हूं मैं, ठीक है, इसलिए कि उन्होंने ऐसे ऐसे मैच जितवाए हुए, ऐसे ऐसे मैच जितवाए हुए कि हमारी सोच भी नहीं है। ठीक है, इतने टॉप क्लास के एमएस धोनी कप्तान रहे हैं, और कप्तानी और बैटिंग और कीपिंग ये तीनों चीजें एमएस धोनी पे खत्म है। मगर ओवर बाबा जी ओवर हो गया, बस बहुत हो गया। ठीक है, मुझे आज शर्म आ रही थी कि यार वो क्या कर रहा है बंदा, वो क्या कर रहा है। मतलब यहाँ पे स्कोर होना चाहिए था 26 बॉलों पे 52, कम से कम 200 के स्ट्राइक रेट से मारते ना, तब बात बनती, तब मैं कहता यार कि एमएस धोनी फिनिशर है। ठीक है, मगर वन साइडेड लेट के आ रहे हो, लेट के आ रहे हो, खुदा की कसम लेट के आ रहे हो। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मैं केएल राहुल की तारीफ करूंगा। बाबा जी केएल राहुल ने देखो किस तरह खेला है, हालांकि सारे उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हो। मतलब मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे, मैसेज कर रहे थे कि नहीं जी देखें केएल राहुल ने टेस्ट इनिंग्स खेली है, टुक टुक करके स्कोर बनाया। मैं एक बात बता दूं 150 का स्ट्राइक रेट है केएल राहुल का, ठीक है, और एमएस धोनी का 115 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, वो केएल राहुल ने मैच जिताया आज, मैं आपको लिख के देता हूं, आज मैच जिताने वाला ना केएल राहुल था। ठीक है, जितना मर्जी क्रिटिसाइज करते रहे, मगर एंड ऑफ द डे मैटर वही करता है कि जो मैच विनर होता है, मैच विन करा के जाए ना, ठीक है, उसको उसके खेलने से, उसके स्कोर से टीम को फायदा हो। बाबा जी बढ़वा के रख दिया है। ठीक है, सीएसके बाबा जी अब जहन बना लो, सीएसके के फैनो जहन बना लो बाबा जी कि आप आईपीएल से बाहर जा रहे हो, आपको एग्जिट मिल रही है, अब आपको धक्के मार के निकालेंगे अगले। ठीक है, ये मैं आपको लिख के देता हूं। अब सीएसके का उम्मीद ना रखे, कोई भी उम्मीद ना रखे। और सीएसके के फैंस से भी रिक्वेस्ट करता हूं बाबा जी कि अब आरसीबी को सपोर्ट कर लो, आरसीबी को, जैसे हम आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी अब आरसीबी को सपोर्ट करो, इसलिए कि इनसे ना हो पाएगा, बस हो गया, जितना इन्होंने जीतनी थी 5 ट्रॉफी वो जीत ली, अब इनसे नहीं हो सकता। या तो ये इनके पास ऑप्शन यही है कि ये एमएस धोनी साहब को कहें मेहरबानी फरमाएं आप बैठे, ठीक है, हमें मेंटोर एज अ मेंटोर हमें ज्वाइन करें, बस आप स्कूल से बैठ जाएं। ठीक है, इसलिए कि वो एमएस धोनी साहब जब टीम में मतलब आते हैं ना ग्राउंड में, ठीक है, तो वो सीएसके को हमेशा तेल ही दे के जा रहे हैं, ये फैक्ट है। ठीक है, रिटायरमेंट दें और चिप करके मेंटोर वाली ड्यूटी कर लें, मैं आपको लिख के देता हूं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मैं देखें हमारे इधर पाकिस्तान में बातें हो रही है ना, बातें हो रही हैं बाबा जी, आज के मैच को देख लें और सीएसके के पहले मैच देख लें आप। मतलब कि बल्ला उठाया ही नहीं है किसी प्लेयर ने बल्ला नहीं उठाया यार कि चलो स्कोर के लिए कुछ तो जाए। इसीलिए तो यहाँ पे बातें हो रही है कि ये आईपीएल में फिक्सिंग होती है, हर मैच फिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी ये बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो यूट्यूबर हैं और हमारे मीडिया में भी यही बातें हो रही हैं कि बाबा जी ये आईपीएल के जितने मैचेस हैं ये सारे फिक्स हैं, अवाम को फुद्दू लगाया हुआ है, मतलब ऐसी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो आपने आज साबित कर रहे हैं ऐसे मतलब बकवास किस्म की क्रिकेट हो रही है आज ये सीएसके ने जितने मैच भी खेले ना बकवास ही खेले, मैं आपको लिख के देता हूं। ठीक है जी, मतलब मजा नहीं आया, कोई चस ही नहीं आई। ठीक है, हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं ठोका सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो को वॉच किया करो बाबा जी। आपका भाई दोबारा हाजिर होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।